कल्पना कीजिए, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर का सूरज चमक रहा है। 12 जून 2025, ठीक 13:38। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर लंदन गैटविक के लिए तैयार। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, बच्चे उत्साहित, परिवार लंदन की छुट्टियों की बातें कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी बोर्ड पर हैं। कैप्टन सुमीत सभरवाल 56 साल के अनुभवी पायलट और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 32 साल के युवा। कॉकपिट में सब सामान्य, थ्रॉटल आगे, रनवे 23 क्लियर। विमान रोल करता है, स्पीड बढ़ती है, 155 नॉट्स, रोटेशन, लिफ्ट ऑफ। ठीक 13:38, 39 सेकेंड पर विमान हवा में, लेकिन सिर्फ 32 सेकेंड बाद धमाका, भयानक चीख, आग की लपटें। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में टकराकर 260 जिंदगियां चली गईं। लेकिन असली रहस्य कॉकपिट में था, वो रहस्यमयी घटना जो पूरी एविएशन इंडस्ट्री की नींव हिला गई। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्ची त्रासदी की कहानी है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 लंदन जा रही, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश। 241 लोग विमान में मारे गए, सिर्फ एक बच पाया। जमीन पर 19 और मौतें, 67 घायल। लेकिन वो कॉकपिट की घटना, वो स्विचेस का रहस्य जो आज भी जांचकर्ताओं को रातों की नींद हराम किए हुए है। चलिए इस कहानी को कदम दर कदम खोलते हैं। सुबह से ही एयरपोर्ट पर रौनक थी। यात्री चेक इन कर रहे थे, कुछ लंदन में परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए। पायलट्स ने प्री फ्लाइट चेक पूरा किया। विमान 12 साल पुराना, लेकिन मेंटेनेंस परफेक्ट। जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हाल ही में चेक, कोई समस्या नहीं। ATC ने क्लियरेंस दे दी, फुल लेंथ टेक ऑफ। विमान ने रनवे पर दौड़ लगाई, 62 सेकंड का रोल, स्पीड 180 नॉट्स, लिफ्ट ऑफ, सब कुछ परफेक्ट। यात्री सीट बेल्ट लगाए, उत्साह में। लेकिन कॉकपिट में वो पल, लिफ्ट ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद, दोपहर के 1:38 और 42 सेकंड, दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो रन पोजीशन पर थे अचानक कट ऑफ पोजीशन पर चले गए। 1 सेकंड के अंतर से इंजन बंद, थ्रस्ट खत्म। विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू की। रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिक डिप्लॉय, इमरजेंसी पावर। पायलट्स हैरान। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर आवाज आई। एक पायलट चिल्लाया, "Why did he cut off?" दूसरे ने जवाब दिया, "He did not." कौन, किसने स्विच घुमाया? कोई गलती, कोई साजिश, या मशीन की खराबी? वो स्विचेस तो लैंडिंग गियर न उठाए जाने पर भी नहीं हिलने चाहिए। उनमें स्टॉप लॉक था, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट। विमान 625 फीट ऊंचाई पर पहुंचा था, अब गिर रहा था। पायलट्स ने स्विचेस वापस रन पर करने की कोशिश की। एक इंजन ने रीलाइट किया, दूसरा नहीं। APU ऑटो स्टार्ट, लेकिन समय कम था। सिर्फ 9 सेकंड बाद मीडे कॉल। Mayday, 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 Mayday. लॉस ऑफ थ्रस्ट। ATC ने सुना, लेकिन जवाब नहीं मिला। विमान 1.7 किलोमीटर दूर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की तरफ गिर रहा था। घने इलाके में छात्र हॉस्टल, डॉक्टर्स क्वार्टर्स। विमान ने एक पेड़ से टकराया, फिर टेल हिस्सा मेस हॉल पर। विंग्स लेवल, नोज ऊपर, धड़ाम, आग, 1500 डिग्री की लपटें। विमान 300 मीटर तक फैल गया। 5 इमारतें तबाह। कल्पना कीजिए उस पल को। यात्री चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, परिवार एक दूसरे को पकड़े हुए, और कॉकपिट में वो आखिरी सेकंड। पायलट्स लड़ रहे थे विमान को बचाने के लिए, लेकिन रहस्य पहले ही घट चुका था। वो स्विचेस जो कभी फ्लाइट में नहीं घूमने चाहिए थे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में AAIB ने लिखा,
कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं, स्विचेस डेलिबरेट मूवमेंट लगती थी। लेकिन किसने? कैप्टन सुमीत सभरवाल या फर्स्ट ऑफिसर? दोनों का रिकॉर्ड क्लीन, कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं। फिर क्यों? अहमदाबाद के मेघनानी नगर में आग की लपटें आसमान छू रही थीं। 300 फायर फाइटर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, बीएसएफ, रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन ज्यादातर देर हो चुकी थी। 241 बॉडीज डीएनए से पहचानी गई। एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, वो 11A सीट पर थी, इमरजेंसी एग्जिट के पास। विमान के फ्रंट हिस्से ने हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर क्रैश किया। दरवाजा टूटा, वो बाहर निकल आए, चेहरे पर कट, हाथ पर जलन, लेकिन जिंदा। उन्होंने बाद में बताया, मैंने महसूस किया मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे भाई, वो भाई की अंतिम संस्कार में गए। परिवारों का दर्द कल्पना कीजिए। लंदन पहुंचने वाले परिवार एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। फोन बज रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। लेकिन सवाल बाकी था, क्यों हुआ ये? जुलाई 2025 में AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, 15 पेज। उसने सब खोल दिया। टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद स्विचेस कट ऑफ। CVR पर डायलॉग, व्हाई डिड ही कट ऑफ? ही डिड नॉट। स्विचेस वापस रन पर किए गए, इंजन रीलाइट की कोशिश, लेकिन 32 सेकंड में सब खत्म। रिपोर्ट कहती है स्विचेस में स्टॉप लॉक था, लेकिन 2018 में FAA ने बोइंग 737 के लिए बुलेटिन जारी किया था, वही डिजाइन 787 में भी। एयर इंडिया ने इंस्पेक्शन नहीं किया क्योंकि अनिवार्य नहीं था। क्या यही वजह, या ह्यूमन एरर, या कुछ और? सस्पेंस यहां चरम पर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कैप्टन को ब्लेम किया, डेलिबरेट क्रैश, सुसाइड, लेकिन पायलट्स एसोसिएशन ने कहा बेबुनियाद, रेकलेस। जांच जारी, यूके, यूएस, बोइंग, GE सभी शामिल। ब्लैक बॉक्स रिकवर, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई। नवंबर 2025 तक ब्लेम गेम चल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। DGCA ने बोइंग 787 फ्लीट पर इंस्पेक्शन ऑर्डर किए। एयर इंडिया ने 83 वाइड बॉडी फ्लाइट सस्पेंड की। फ्लाइट नंबर AI-171 रिटायर, लेकिन विश्वास वो टूट गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, पूरी एविएशन इंडस्ट्री की विश्वसनीयता दांव पर। बोइंग 787 दुनिया का सबसे एडवांस्ड विमान, पहली बार हॉल लॉस, 2020s का सबसे घातक एक्सीडेंट, एयर इंडिया का इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन वो कॉकपिट की घटना, वो स्विचेस का मूवमेंट, कोई बर्ड स्ट्राइक नहीं, कोई वेदर नहीं, कोई मैकेनिकल फेलियर रिपोर्ट नहीं। तो फिर क्या पायलट्स की थकान, क्या ट्रेनिंग की कमी, या कोई अनदेखी टेक्निकल ग्लिच? जांचकर्ता कहते हैं स्विचेस को फोर्स से मूव करना पड़ता है। मसल मेमोरी में भी पोस्ट टेक ऑफ ऐसा नहीं होता।